बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दसा, यानी कि आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आँखों का तज़किरा करेंगे। और नाजरीन, इसके साथ साथ आज इस वीडियो में हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी मौजूद है। तो नाजरीन, आप रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई खूबसूरत और रोशन चेहरा अता फरमाया था। और नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आँखें चार चांद लगा रही थी। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें पुरकशिश, जाज़बे नज़र और हुस्न का बेमिसाल मुरक्का थी। और सहाबाए कराम फरमाते हैं कि आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें खूब स्याह, कुशादा, खूबसूरत और पुरकशिश थी। जैसे हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना अदअजुल ऐनैनी, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें कुशादा और स्याह थी। और नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों की पलकें गहरी स्याह, दराज और घनी थी। इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना अहदिबु इशफारुल ऐनैनी, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों की पलकें नहायत ही दराज थी। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों के अंदर जो पुतली थी वो नहायत ही स्याह थी और उसमें किसी और रंग की झलक बिल्कुल दिखाई न देती थी। इसके बारे में हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वकाना अस्वादुल हदका थी, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दसा की पुतली थी वो नहायत ही स्याह थी। और नाज़रीन, पुतली के अलावा आँखों का बकिया हिस्सा सफ़ेद था, मगर उसमें भी सुर्खी गुली हुई दिखाई देती थी। यूँ लगता था कि किसी ने आँखों के सफ़ेद हिस्से में थोड़ा सा सुर्ख रंग घोल दिया हो और देखने वाले को वो सुर्ख डोरे दिखाई देते थे। जैसे हज़रत जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशकलुल ऐनैनी, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों के सफ़ेद हिस्से में सुर्ख रंग के डोरे दिखाई देते थे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें सुरमगीन थी, यानी कि देखने वाला जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को देखता तो उसे ऐसा लगता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी अपनी आँखों में सुरमे की सलाई डाल कर आए हैं। जैसा कि हज़रत जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्माने मुक़द्दस का नज़ारा करता तो उनमें सुरमा लगा होने का गुमान होता, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सुरमा न लगाया होता। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन की बात करें तो नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब नींद से बेदार होते ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर के बाल उलझे हुए होते और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें बोझल होती, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुलाब की तरह तरोताज़ा होते। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि आम तौर पर बच्चे जब नींद से उठते हैं तो उनके बाल उलझे हुए होते हैं और आंखें बोझल होती हैं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर तेल लगा होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुरमा होता। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों का एक बड़ा ही खूबसूरत अमल जो हमें अपनी ज़िंदगियों में भी शामिल करना चाहिए। नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें बड़ी हया वाली थी। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हमने कभी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की तरफ आँख भर कर तकते हुए ना देखा।
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے زمین کی طرف جھکی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشے چشم سے دیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تو تھوڑی سی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ کر فوراً آنکھیں نیچے کر لیتی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت عمل کو روایات میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پاک اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا اور وحی کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے، جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت ادا کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب آپ کا بار بار رخ انور آسمان کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور خوبصورت آنکھوں کا ذکر کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔